नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक कल पटना में हुई और इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई। इस दूसरी बैठक से ये निकलकर सामने आया कि इंडिया गठबंधन के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, विधान पार्षद हैं, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के जितने विधायक, सांसद, विधान पार्षद, जिलाध्यक्ष हैं, उन सबका जुटान कह लें, महाजुटान कह लें, 4 मई को पटना में होगा। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 4 मई को पटना में होगी और इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक, सांसदों को, विधान पार्षदों को और जिलाध्यक्षों तक को बुला लिया गया है। सवाल यह है कि क्या बड़ी तैयारी है? 4 मई को क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है? और अब तक जो 2 बैठकें हुई उसमें पार्टी के अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल होते थे, इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता शामिल होते थे, लेकिन अब विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों को क्यों बुलाया गया है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया गठबंधन का प्लान डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं। सर, ये जो दूसरी बैठक कल सदाकत आश्रम में हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि नहीं सारे विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, विधान पार्षद भी मौजूद रहेंगे अगली बैठक में? देखिए, पहली बार इंडिया गठबंधन की एकजुटता नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के समय भी ऐसी एकजुटता नहीं थी, इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं होती थी। जिसको जो मन में आया बोल रहा था। जहां बैठक हो गई, कांग्रेस ने जो निर्णय ले लिया, तो आज पहली बार बिहार में देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट दिख रहा है। लगातार दूसरी बैठक हुई, पहली बैठक आरजेडी कार्यालय में हुई, दूसरी बैठक कांग्रेस कार्यालय में हुई और बैठक में है कि लोकसभा चुनाव में कैसे नीतीश कुमार के किला को ध्वस्त किया जाए, एनडीए को कैसे परास्त किया जाए। इसी रणनीति पर लगातार चर्चा चल रही है। और मुख्यमंत्री का चेहरा की बात है जहाँ तक, तो मुख्यमंत्री का चेहरा फिलहाल ना आरजेडी उस मामले को तुल दे रहा है, ना कांग्रेस तुल दे रहा है। बाकी मीडिया की यह उपज है मुख्यमंत्री पद का चेहरा। कल जो कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई उसमें एक बात देखने को मिली कि जो प्रभारी थे, आरजेडी कार्यालय में बैठक हुई तो प्रभारी तेजस्वी यादव के बगल में बैठे थे। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो उसमें देखा गया कि कांग्रेस प्रभारी तीसरे नंबर पर आ गए। पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव के बगल में, सेंटर में तेजस्वी यादव, उसके बगल में कांग्रेस अध्यक्ष बैठे थे, उसके बाद कृष्णा अल्लावरू बैठे थे। तो अब बैठक धीरे धीरे मजबूती का रूप ले रहा है। इंडिया गठबंधन एक चुनाव, पूरी तरह से चुनावी मोड में आ रहा है। पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, अब कांग्रेस कार्यालय में हुई, अब है सभी जिलाध्यक्षों, सांसदों, विधायकों के साथ बैठक हो रही है और बैठक में एकजुटता प्रदर्शन की जाएगी। इसके बाद जो होगा, मतलब जिला स्तर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। जिस प्रकार से अभी एनडीए की बैठक हो रही है, एनडीए की एकजुटता जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर बैठक हो रही है जिसमें एनडीए के सभी नेता शामिल हो रहे हैं। उसी रणनीति के तहत अब इंडिया गठबंधन के नेता भी, मुझे लगता है कि जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर बैठक करेंगे और एकजुटता होंगे। क्योंकि अब चुनाव में समय नहीं है, मतलब 4 से 5 महीने का समय रह गया चुनाव में, तो एकजुटता होगी और कोई मतभेद ना होगा किसी नेताओं के बीच कि भाई तेजस्वी सीएम होंगे या कौन सीएम होगा। इसी बात को लेकर के एकजुटता की बैठक होगी और सीटों, उसमें रणनीति तय होगी। जिला प्रखंड स्तर से लेकर के, विधानसभा स्तर से लेकर जिला स्तर से रिपोर्ट मांगी जाएगी जी, कि भाई कौन कौन कैंडिडेट है। कैंडिडेटों का पैनल लिस्ट आएगा, प्रखंड स्तर से, विधानसभा स्तर से, जिला स्तर से होकर के वो यहाँ आएगा। उस पर रणनीति तय होगी कि कौन कैंडिडेट बेहतर होगा और उस पर पार्टी निर्णय लेगी। इंडिया गठबंधन के नेता सब मिलकर निर्णय लेंगे। यही नहीं, इंडिया गठबंधन के द्वारा एक सर्वे भी कराया जा रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन नेता चुनाव जीत सकते हैं, कौन बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन इस बार पूरी तरह से आर पार के मूड में है। पिछली बार जो गलती हुई है उसे दोहराना नहीं चाहते। दलित पॉलिटिक्स की बात भी खूब हो रही है। वैसे तो कांग्रेस के एक नेता ने यह बयान भी दिया, यशवंत कुमार चमन नाम है उनका, उन्होंने यह बयान भी दिया कि भाई राजेश राम को ही सीएम फेस बनाया जाए, दलित हैं और दलित फेस को सीएम फेस बनाया जाए। लेकिन चर्चा यह भी हो रही है इंडिया गठबंधन के अंदर खाने कि कम से कम एक दो डिप्टी सीएम हो तो एक दलित डिप्टी सीएम भी होना चाहिए। दलित पॉलिटिक्स पर भी कांग्रेस की नज़र है, इंडिया गठबंधन की नज़र है। देखिए, इंडिया गठबंधन ही नहीं, अब देखिए राजनीति, जो आप देखिए राम मनोहर लोहिया की एक पुस्तक है, उन्होंने लिखा था कि चक्र घूमेगा। अभी सवर्णों का राज आएगा,
उसके बाद पिछड़ों का राज आएगा, अति पिछड़ों का राज आएगा, फिर दलितों का राज आएगा। जो आज नीचे है वो अगले पायदान पे आएगा। तो राजनीति का चक्र घूम रहा है। आप देख रहे होंगे देश की राजनीति हो या पूरे राज्य की राजनीति, पहले सवर्ण समाज का आज़ादी के बाद लगभग देखा जाए तो 50 वर्षों तक उन्हीं का दबदबा था। उसके बाद 90 के दशक में पिछड़ावाद आया, पूरे देश में पिछड़ावाद की लहर हुई। तो केंद्र में तो वाजपेयी जी रहे, सवर्ण समाज के, लेकिन राज्य स्तर पर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में पिछड़ावाद की हवा चली और पिछड़ा मुख्यमंत्री बनने लगा और वो लगातार अभी तक चल रहा है। तो सवर्णवाद, उसके बाद पिछड़ावाद, अब दलितवाद की राजनीति आई है। आप देख रहे होंगे कि अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान की तरह लोग पूजा करने लगे हैं। मतलब अब मानते हैं कि भाई भगवान को तो नहीं देखा लेकिन अम्बेडकर को देखा। दलित समाज हो या पिछड़ा समाज में ये भावना जाग रही है कि आज अम्बेडकर ना होते तो हम भी ना होते। ये सच्चाई भी है इसमें। अम्बेडकर साहब जी द्वारा अगर आरक्षण नहीं दिया गया होता तो न चिराग पासवान एमपी हो पाते, न रामविलास पासवान हो पाते, न जीतनराम मांझी हो पाते। और जितने दलित IAS IPS है उसमें से 5% 10% हो पाते, 90% तो नहीं हो पाते। पिछड़ा आरक्षण के बाद पिछड़ा भी हो पाते। तो अब दलितवाद बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि सभी पार्टियां दलितवाद कर रही है। अब जनता दल को देख लीजिए, भीम संवाद हो रहा है, कल भी उनका कार्यक्रम हुआ है, परसों भी, लगातार हो रहा है उनका। राष्ट्रीय जनता दल भी, भाजपा भी, इंडिया गठबंधन भी, अब सब लोग दलितवाद की ओर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अति पिछड़ा और दलितों का साम्राज्य होगा। वही बात चलेगा, सब लोगों की मजबूरी होगी क्योंकि वोट की संख्या उनकी ज़्यादा है। अब उनमें जागरूकता आ रही है धीरे धीरे। जैसे जैसे जागरूक होंगे तो वो भी सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे। मुझे लगता है कि सभी दल, अब 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, लेकिन अब दलितवाद आगे इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल और है। पशुपति पारस को आमंत्रण नहीं भेजा जा रहा है इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने का, और बहुत गंभीरता से इस दोनों बैठकों में कोई चर्चा हुई है उनको लेकर, ऐसी कोई खबर नहीं है। चर्चा हुई है, पहली बैठक को लेकर खबर है, चर्चा हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा भी कि आगे देखेंगे उस पर, लेकिन कोई गंभीर चर्चा हो रही है ऐसा नहीं है। तो पशुपति पारस से परहेज क्यों है तेजस्वी यादव को, ये सवाल है। देखिए, अभी तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है नहीं, हाल तक इंडिया गठबंधन में थे और अभी एनडीए से उन्होंने नाता तोड़ा है। तो पहले वो इंडिया गठबंधन में आएंगे तभी तो उन्हें बुलाया जाएगा। अभी तो फिलहाल वो मतलब उनको इंडिया गठबंधन में शामिल होने की औपचारिकता बाकी है, बाकी है। इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, जिसके पास वोट बैंक है उसी की पूछ होती है। और मुझे लगता है कि पासवान समाज का वोट चिराग पासवान के साथ है, पशुपति पारस के साथ नहीं, लेकिन लगातार वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में 20 जिलों का दौरा वो कर चुके हैं और कुछ जिलों में मैं उनके साथ रहा हूँ। थोड़ा शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया है। देखिए, निश्चित तौर पर नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं और हमेशा संगठन का काम उन्होंने ही किया है। तो 2-4 पासवान समाज के 5-10% समाज जिनके लिए काम किया वो तो उनके साथ रहेंगे ही। लेकिन उनकी ताकत का अंदाज़ा तो यही लगाया जा सकता है कि बापू सभागार में उन्होंने बैठक की, पूरी कुर्सी नहीं भर पाई जी। तो ताकत का अंदाजा तो पहले दिखाना पड़ेगा ना, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा कि उनके साथ है। बापू सभागार की कुर्सी भरनी चाहिए, बाहर पूरा जाम होना चाहिए। अब 10-20 हज़ार लोग भी नहीं ला सकते हैं तो फिर क्या कर पाएंगे। जैसे प्रशांत किशोर गांधी मैदान में उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और गांधी मैदान में कुर्सी खाली रही। बापू सभागार को लेकर उनकी पार्टी का भी दावा है, हालांकि उस कार्यक्रम में मैं नहीं था, लेकिन उनकी पार्टी का दावा है कि भाई बहुत बेहतर कार्यक्रम रहा और जो खाली कुर्सियां हैं वो उसको दूसरे तरीके से दिखाया गया और वो कार्यक्रम के दौरान की तस्वीर नहीं है, इस तरह की बात। चलिए, हो सकता है राजनीतिक साजिश हो सकती है, मीडिया की उपज हो सकती है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो करना होगा। उनको अपनी ताकत और दिखानी होगी। ताकत दिखाएंगे तभी इंडिया गठबंधन हो या एनडीए उन्हें लेगा। नहीं ताकत दिखा पाएंगे तो फिर एकला चलो का रास्ता अपनाना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ संतोष कुमार सर थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बिहार के। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।